धन्यवाद। स्वर्गीय अब्बा जी को धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू खुदावंद अपने मसीह के साथ बढ़ने वाले खुदावंद को धन्यवाद। थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद, आपका धन्यवाद आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। सारी बुराइयां माफ होना चाहते हैं। पवित्र कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अपने शिफा वाले हाथों में हालेलुया। होली स्पिरिट आपका धन्यवाद। बढ़ा लिया स्पिरिट आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आपने अपने शिफा वाले हाथ को बढ़ा लिया है मेरे पास। आइए परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे हमारे हाथ बीच को में बढ़ा लिया है मेरे पास। स्वाद कर चुके अपनी बेटी ने मेरे पास। विराजमान परमेश्वर ऊंची आवाज में धन्यवाद करेंगे। यीशु मसीह ने आपका धन्यवाद यीशु राजा, आपका धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वागत करेंगे पिता पुत्र अपनी जगह पर बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। स्वर्गीय पिताजी, मैं विश्वास करती हूँ शिफा वाले हाथ को बढ़ाया है क्योंकि मैं रूस से दुआ की है मेरे परमेश्वर। और पिता परमेश्वर की बेटी को मौज से पिता परमेश्वर जी के सामर्थ्य नामे देते हैं मेरे परमेश्वर की लाइफ में मौजा हो रहा है मेरे परमेश्वर जी। मैं ये नहीं कहूँगी होगा। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से बेटी की लाइफ में मौज हो चुका है मेरे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आज के पवित्र कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे। कितने लोगों ने वर्शिप में परमेश्वर के आनंद को पाया? सीरियसली ऐसे ही मत बोलना जिसको कुछ फील हुआ है, महसूस हुआ है, वो बोलिए। मुझे फील हुआ है कि जब हम गा रहे थे हाथ शिफा वाला जो नाचती बधाउंदा है अपनी कलीसिया च जो रूह नाल होवे दुआते मौत से हुंदे। और मैं पूरी रूह से प्रार्थना कर रही थी, आराधना कर रही थी कि प्रभु सचमुच जो प्रेयर रिक्वेस्ट हमने आपके आगे रखी है वो आपकी बेटी के लाइफ में मौजसा होने के लिए। हालेलुया। और मैं प्रभु से यही प्रार्थना कर रही थी वर्शिप स्टार्ट करने से पहले कि प्रभु सचमुच आपकी प्रेजेंस को हम फील कर सके, आपके अनुभव को पाएं। हालेलुया, हालेलुया। आपके शिफा वाले हाथ को महसूस कर सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम पवन पिताजी के साथ मिलकर आज के पाक कलाम के लिए प्रार्थना करेंगे और उसके बाद खुदा के दास से हम वचन को सुनेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। महान प्रभु परमेश्वर आज के सुंदर और पवित्र अच्छे दिन के लिए यहाँ पिता आपने फिर से समा दिया। प्रभु आपकी महिमा करें महान पिता परमेश्वर। धन्यवाद करता प्रभु पिता।
आपका पवित्र कलाम होने जा रहे हैं मेरे महान प्रभु परमेश्वर। हमें प्यार में रेडी कर खुदावन, या फिर कलाम को सुने प्रभु खुदा, वो कलाम हर जीव में कार्य करे मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। वो पिता परमेश्वर आपका दास प्रभु जो कलाम सुनाने जा रहा है, बल्कि वो ना बोले प्रभु, आपका पवित्र आत्मा बोले मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। आइए प्रभु मदद करे प्रभु, आज के समय को प्रभु ब्लेस करे, आशीष करे मेरे महान पिता परमेश्वर खुदावन। आज का जो कलाम प्रभु हर एक जीवन कदर कार्य करे प्रभु, सोगुना फल लेके मेरे महान पिता परमेश्वर दया करे प्रभु खुदावन। प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरी जो बहुत अच्छी प्रार्थना की, लेकिन मैंने आपको बहुत बार बोला है, जब भी आप प्रार्थना करते हैं रीमिक्स मत करा करिए लैंग्वेज को, पंजाबी हिंदी मत मिक्स मत करा कीजिए। चाहे तो आप पंजाबी में प्रेयर कीजिए या फिर हिंदी में कीजिए, हो सके तो इंग्लिश में भी कीजिए। हालेलुया, लेकिन मिक्स मत करिए। हालेलुया। कि आधे वर्ड हम हिंदी में बोल जाते हैं, आते पंजाबी में, तो थोड़ा मिक्सअप सा हो जाता है। हालेलुया। आइए हम जोरदार तालियों के साथ पिता पुत्र पवित्र आत्मा और प्रभु के दास का स्वागत करेंगे, जो हमारे बीच में वचन लेके आए हैं। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, जिसने हमें आज का ये समय दिया कि हम मिल के उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में उसके वचन को सुनने वाले। अब हमारे पास टाइम है कि हम थोड़ा देर परमेश्वर के कलाम को क्या करें, सीखें। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन को, उसके ग्रंथों में से परमेश्वर के वचनों को सीखें और परमेश्वर के नाम को क्या करें, महिमा दे। हालेलुया 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 का मतलब है परमेश्वर की क्या हो, महिमा हो। अभी हमने सीखा हालेलुया की हालेलुया शब्द जो है वो एक विक्ट्री वर्ड है। हालेलुया। कभी भी शैतान आपकी जिंदगी में आके गड़बड़ी करने की कोशिश करे, कभी भी आपको डराने की कोशिश करे, कभी भी आपको परेशान करने की कोशिश करे, हालेलुया क्या करिए, सिर्फ हालेलुया क्या करिए, सच्चे मन से पूरे जोश के साथ बोलिए, वो आपकी लाइफ को छोड़ के क्या करा जाएगा, चला। हालेलुया हालेलुया। आइए प्रभु के पवित्र वचन में चलेंगे। और आज हम बड़े स्पेशल संडे में इकट्ठा हुए। हालेलुया। आप में से कितने लोग हमारे लिए डेली प्रार्थना करते हैं घर पे? हालेलुया। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हालेलुया। जो प्रभु ने मेरे मन में डाला इस वीक में, मैं प्रार्थना में प्रभु ने मेरे मन में डाला कि हम अभी हमने बहुत सारे प्रेयर रिक्वेस्टों के लिए प्रार्थना, आपको पता है कि हालेलुया, आपको पता है हमारी संडे वर्शिप मीटिंग को, हालेलुया, आपको पता है फॉरेन के लोग भी देखते हैं, किसी को पता है? हालेलुया। आपको पता फॉरेन में भी हमारा ये मैसेज पहुंचता है हर संडे लाइव में। अभी कुछ काफ़ी फॉरेनर लोग भी क्या कर रहे हैं, इस ऑनलाइन मीटिंग को क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। और आपको मैं एक और बात बताना चाहता हूँ। हालेलुया। अगर आपको पता होगा, अगर आपने किसी ने भी कोई प्रेयर करवानी होगी, हालेलुया, तो मैंने अपना प्रेयर लाइन नंबर डाला है। हालेलुया। जस्ट वो प्रार्थना के लिए वो नंबर मैंने फेसबुक के ऊपर अपना डाला है। हालेलुया। और अगर किसी को नहीं पता तो आप उस नंबर को नोट कर सकते हैं। हालेलुया। बाद में लास्ट में। और मैं देख रहा हूँ कि मैं थोड़े दिन हुए कि अभी मैंने वो प्रेयर लाइन नंबर डाला है और आपको पता फॉरेन से प्रेयर रिक्वेस्ट आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। और मुझे बिलीव है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के द्वारा काम करता है, तभी लोग क्या करते हैं, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को क्या करते हैं। हालेलुया। और कल भी मुझे फॉरेन से प्रेयर रिक्वेस्ट आया और प्रभु ने मेरे से बात की, मैं वो मैसेज को पढ़ रहा था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने मेरे से बात की उनके लिए और मैंने मैसेज पे उनको लिख के भेजा कि आपके लाइफ में जो बुरे दिन है वो बदलने वाले। हालेलुया
प्रभु ने मेरे से बात की और मैंने उनको क्या करा, शेयर। हालेलुया। एक मैंने आपको हमेशा बात सिखाता हूँ, अगली बार हालेलुया मैं हमेशा सिखाता हूँ कि आप हर टाइम रेडी रहने चाहिए, हर टाइम। आप जंग के मैदान में चर्च, हालेलुया, आप एक, जब आप मसीह में आ जाते हैं, आप एक युद्ध के मैदान में खड़े हैं, ये याद रखिए। हालेलुया। और अगर आप क्या करेंगे, बिना हथियार के, बिना तैयारी के क्या करेंगे, रहेंगे, तो शैतान आपके जीवन में आकर क्या करेगा, आपका बहुत बड़ा क्या करेगा, नुकसान है। हालेलुया। कितने लोगों को गीत गाना आता है? हालेलुया। चाहे आपको गीत का टाइम मिले चाहे ना मिले, आपका गीत रेडी होना चाहिए। नहीं तो अगली बार मैं खड़ा करवा के सारा वचन शुरू से लेकर एंड तक क्या करूंगा। हालेलुया। मुझे उससे कोई लिंक नहीं है कि आपने क्यों नहीं किया। पूरा हफ्ता आपने ना कोई प्रचार करना है, हालेलुया, ना आपने खाना बनवाने में हेल्प करनी है, हाँ जी, ना आपने चर्च का आगे कोई काम करना है, तो फिर आप क्यों नहीं तैयारी करते अगली बार। हालेलुया। अगली बार आपकी हालेलुया गीत की तैयारी हमेशा होनी चाहिए। तनु मानसी मुंह से जितने भी है ना, सुन लो सारे लोग। हालेलुया। नहीं तो अगली बार आप खड़े होंगे यहाँ पे। ये ऐसा चर्च नहीं है। हालेलुया। मोहित भी याद रख ले, बाद में ऐसी गर्दन ऊपर नहीं होती। हालेलुया। रात को मुझे एक ड्रीम आया, मैं प्रार्थना में था, मैं प्रार्थना करके सोया तो मुझे एक ड्रीम आया कि मेरे एग्जाम हो रहे हैं। हालेलुया। और कोई बंदे हैं, काफी लोग हैं, वो मुझे वो पेपर करने नहीं दे रहे, वो मुझे इतना जरा डिस्टर्ब कर रहे हैं और मैं उनके पीछे भाग। पर वो बोल रहे हैं कि तुझे पता नहीं है, इसको 3 घंटे का टाइम होता है ना। हालेलुया। कोई पेपर हो रहे हैं, मुझे काफी दिन से ना, मैं काफी दिन से कुछ बातों के लिए काफी अफसर था, परेशान था, पर मुझे समझ नहीं लग रही थी। हालेलुया। पर रात को परमेश्वर ने, मैं जब प्रार्थना करके सोया तो प्रभु ने मेरे से बात कि जैसे मेरे एग्जाम हो रहे हैं, हालेलुया, और बड़े लोग मुझे वो एग्जाम करने नहीं दे रहे, वो पेपर करने नहीं दे रहे, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं। हालेलुया। और मैंने देखा कि उनमें कुछ लोग हैं जो बोल रहे, कहते इसको 2.5 घंटे की जरूरत नहीं है, इसको 3 घंटे की जरूरत नहीं है। मैं उनके पीछे भाग रहा हूँ, वो मुझे बड़ा परेशान कर रहे। कहता इसने तो मिनट में पेपर कर लेना है। और वो जो पेपर है ना, वो मुझे, मैं जब बाइबल स्टडी करता था जहाँ से BTH मैंने की है, हालेलुया, वहां पे जैसे पेपर मिलते थे ना, बस टिक मार्क करना है। हालेलुया। और मैंने देखा वो पेपर वैसे ही है कि अगर कहीं पे गलत है वो उसको पढ़ के रॉन्ग का निशान लगाना है और राइट का निशान। तो वो बोल रहे कि इसको 2.5 घंटे की 3 घंटे की जरूरत, इसने मिनट में ये पेपर कर है। पर वो मुझे परेशान कर रहे हैं, हालेलुया, कि मैं वो पेपर ना कर पाऊं। हालेलुया। अगर आपको आता है, हालेलुया, पूरा हफ्ता हम क्या करते रहते हैं, आपको पता भी आप कहाँ पे जा रहे हैं। यहाँ पे हर संडे पेपर होते हैं। हालेलुया। हर संडे आपकी टेम्पिटेशन होती है, हर संडे आपको परखा जाता है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप बाइबल, ये चर्च चाहे छोटा है चाहे थोड़े लोग हैं, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा नहीं बैठा होना चाहिए जिसको प्रार्थना करना ना आता हो, जिसको बाइबल पढ़ना ना आता हो, जिसको गवाही देना ना आता हो, जिसको क्या करना, हालेलुया, गीत बोलना ना आता हो। हालेलुया। और अगर आप तैयार नहीं है ना, तो आप हेवन में भी नहीं जा सकते, क्योंकि बाइबल का वो 5 मूर्ख। ये हालेलुया, आपकी हर संडे तैयारी होना बड़ा जरूरी है। हो सकता है संडे से पहले भी यीशु मसीह आ सकता है, हो सकता है आप स्कूल में यीशु मसीह आ सकता है। अगर आप तैयार नहीं है तो आप उसके साथ हेवन में जा। हालेलुया। कितने लोग हेवन में जाना चाहते हैं? हालेलुया। बड़े लोग नहीं जा, कहना हेवन की करना छड्ड पर इत्थे मरो धुप सेको। हालेलुया। ठीक है, लॉकडाउन का मजा लो। हालेलुया। मैं आपको सही बात बताऊं, अब किसी बूढ़े से बूढ़े जाके बंदे से पूछ ले तू मरना चाहता है, वो नहीं मरना चाहेगा।
हालेलुया। वो जो उसको इस संसार में एंजॉयमेंट मिल रहा है, आनंद मिल रहा है ना, हालेलुया, वो मरने के बाद थोड़ी मिलेगा। मैं कल एक मैसेज पढ़ रहा था, कहता जब बंदा कब्र में चला जाता है वहां पे कोई माफी, वहां पे कोई पश्चाताप नहीं है। आज यहाँ पे हम तौबा कर सकते हैं अपने पापों से। आज हम अंगीकार कर सकते कि यीशु तू हमारा प्रभु है, तू हमारा उद्धार करता है, तू मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ जो लोग काफी दिन हो गया, आप अपने आप को तैयार कीजिए बपतिस्मा लेने के लिए। हालेलुया। काफी दिन हो गया अब। हालेलुया। दूसरा साल हो, तीसरा साल हो गया होगा कुछ लोगों को। हालेलुया। अगर आप बपतिस्मा नहीं लेंगे, बाइबल का जो जल और आत्मा से पैदा नहीं होता वो स्वर्ग में जाने की दूर की बात है। बाइबल का तुम उसे देख भी नहीं सकते। हालेलुया। बड़े लोग जब कोई मर जाता वो लिख देते स्वर्गवास। आपको कैसे पता वो स्वर्ग में गया? हो सकता है वो सुबह से लेकर शाम तक शराब पी के मरा हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें क्या मिलेगा? प्रतिफल। अगर पाप करेंगे तो क्या मिलेगा? ये बड़े लोगों को पता ही होएगा। हालेलुया। चाहे वो कोई यीशु मसीह को जानता हो चाहे ना हो। हालेलुया। ये लोगों को पता ही होएगा कि अगर हम गलत काम करके मरेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? अगर सही काम करेंगे, सही काम करने से अकेला नहीं। एक आदमी यीशु के पास आया, वो बहुत बड़ा अमीर था। आज मैं आपको वचन में से एक वार्निंग भी देना चाहता हूँ जो हॉली स्पिरिट ने मुझे पौलुस के द्वारा आपको बोलने के लिए क्या करा? अगवाही किया। हालेलुया। और ऑनलाइन जितने लोग हैं, ये वार्निंग उन लोगों के लिए भी जो रिच लोग हैं, उनके लिए ये वार्निंग है, खास करके जो अमीर है, जिनकी 2 मंजिली कोठी है। हालेलुया। जिनके पास काफी पैसा है, उनके लिए वार्निंग है। हालेलुया। कुछ लोगों के पास है पर वो शो नहीं करते कि हमारे पास पैसा है। वो हमेशा कहते रहे पास्टर दुआ करो, बरकत नहीं खागी पैसे से। हालेलुया। नोट निकालेंगे 500 का अंदर से पॉकेट से, कहेंगे पास्टर जी प्रार्थना करो, बरकत नहीं है। हालेलुया। आशीष नहीं है पैसे में। 500 का नोट निकाला। हालेलुया। आज मैं परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। और सिर्फ वचन को सुनने वाले मत बनिए। प्रभु का आत्मा तभी आपके जीवन में कार्य करेगा जिस दिन आप वचन को फॉलो करने वाले बनेंगे। हालेलुया। दूसरे लोग तभी बचेंगे जो वचन आप सुनते हैं, जब वो वचन आपके जीवन में क्या आ जाएगा, नजर आएगा ना लोगों को, फिर लोग क्या करेंगे? बदलेंगे। हालेलुया। जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स है, यीशु को ही ताकिए हर टाइम उसको ही देखे, प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मुझे छुड़ाने वाला। आपको पता दाऊद क्यों नहीं डरता था तलवारों से? हालेलुया। क्यों नहीं डरता था? आपको पता दाऊद तीर कमान से क्यों नहीं वो डरता था? आपको पता क्या बोल रहा है दाऊद भजन संहिता में? यहोवा मेरी ढाल है और मेरी चट्टान है। हालेलुया। कहता वो मेरा किला है। हालेलुया। मोनिका के उधर आपने देखी होगी ना वेली। हालेलुया। वो कुछ नहीं है। एक किला इतना मजबूत होता है कि उसके ऊपर बम भी फेंक दोगे ना वो जल्दी गिरेगा नहीं। हालेलुया। राजा महाराजाओं के समय में किले होते थे। हालेलुया। वो इतने मतलब ये तो सिंगल दीवार है ना, उसमें 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 मतलब कि एक पर्दे की दीवार होती थी। 10-10, 15-15 मतलब कि इकट्ठी करके वो क्या करते थे? हालेलुया। कभी कभी कोई उनके दरवाजे को भी गिराना चाहता था ना, तो वो जल्दी कोई गिरा नहीं सकता था। उनके किले को कोई जल्दी गिराना चाहता था तो वो कोई गिरा। दाऊद इसलिए बोलता मेरा किला कौन है? हालेलुया। मेरा जोर कौन है? हालेलुया। अगर आपका जोर यहोवा है तो याद रखिए धरती पे कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको हरा सके। हालेलुया। कोई ऐसी दुष्ट आत्मा नहीं है जो आपको क्या कर सके? गिरा सके। कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो आपको क्या कर सके? मार सके। हालेलुया। क्योंकि आपका हालेलुया शैतान के सारे तीर कमान क्या करने वाले? डिस्ट्रॉय होने वाले, क्योंकि आपकी ढाल। अगर आप बोलते हैं तभी यहोवा तू मेरी ढाल है। आपने देखा होगा म्यूजियम में, हालेलुया, आप कंपनी बाग जाएंगे, वहां पे महाराजा रणजीत सिंह के समय के हथियार आज भी पड़े हुए। हालेलुया।
पता नहीं कहते उसकी मतलब तलवार ही पता नहीं कितनी मतलब कि क्विंटल के हिसाब से होएगी तलवार ही उसकी, और कहते कोई वो उठा नहीं सकता। हालेलुया। अब सोचिए कि महाराजा रणजीत सिंह कितना पावरफुल होएगा जो वो तलवार उठाता है। वो ढाल नॉर्मल नहीं होती थी। हालेलुया। वो ढाल बहुत क्या होती थी, मजबूत होती थी, काफ़ी मतलब उसमें पीतल वगैरह काफ़ी चीज़ें डाल के उसको बनाया जाता था, और वो ढाल के ऊपर कोई तीर मारता था, ये नहीं कि तीर निकल के बाहर चला जाता था ना। वो तलवार इतनी वो ढाल मजबूत होती थी कि उसके ऊपर जल्दी किसी तलवार का प्रभाव काम नहीं करता था, किसी तीर का प्रभाव काम नहीं करता था। हालेलुया। इसलिए दाऊद क्या कहता है, मेरी ढाल कौन है? हालेलुया। क्या आप इसे बोल सकते हैं? हालेलुया। क्या आप इसे बोल सकते हैं? अगर आप जब भी किसी समस्या में पड़े, किसी भी समय में किसी परेशानी में पड़े, तो बोलिए यहोवा मेरी ढाल है, यहोवा मेरा जोर है। जब आपको लगे आपके विरोधी बड़े ताकतवर हैं। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद का एक गीत मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मेरे बैरी जू देहने जोरावे, मेरे बैरी जू देहने जोरावे, मेरे बैरी जू देहने जोरावे, ऐम कह दे बैरी मेरे खुदा, ऐम कह दे बैरी मेरे खुदा। हालेलुया। दाऊद जब भी परेशान होता था, जब भी उसे लगता था कि उसके विरोधी उससे लड़ने के लिए जो बड़े ताकतवर हैं, वो क्या करता था, इन गीतों को क्या करता था, प्रार्थना के रूप में। ये कोई गीत नहीं है वैसे, ये उसकी प्रार्थना है परमेश्वर के आगे। हालेलुया। वो बोलता है आसरा मेरा है तू ही। हालेलुया। आपको जब लगे कि कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है, कोई मेरी मदद करने वाला नहीं है, हालेलुया। एक बात मुझे याद आ रही थी अभी, आज कभी कभी हमें किसी ज़रूरतमंद की मदद करनी पड़े तो भागिए मत वहाँ से। हालेलुया। अगर आप भाग जाएंगे, कभी आपका भी टाइम आ और आपकी कोई मदद करने वाला होएगा। बाइबल में कहा दया करो तुम्हारे ऊपर भी दया की। और जब मैं उस वचन अभी बेटी ये बोल रही थी ये चीज़ ना, हालेलुया, कभी कभी हम डर जाते हैं, रिस्क लेने से डर जाते हैं। रिस्क लेंगे तभी परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। आपको पता आप चर्च में क्यों है? यीशु मसीह किन लोगों के साथ उठता बैठता था? पापियों के साथ, शराबियों के साथ, चोरों के साथ। नए लोग बोलेंगे ये भी शराबी हो गया। अगर आप इस बात की टेंशन ले रहे, आप कभी प्रभु का कार्य नहीं कर सकते। हालेलुया। हम ऐसे ऐसे लोगों से कभी कभी बात करते जिनके करैक्टर नहीं सही। हालेलुया। लड़के भी मिलते हैं ऐसे, लड़कियां भी मिलती हैं। हालेलुया। हम ये नहीं कहते हम बड़े शुद्ध हैं, हमें भी यीशु मसीह ने ऐसे परिस्थितियों से बाहर निकाला है, और हम बिलीव करते कि अगर यीशु मुझे बदल सकता है तो प्रभु यीशु मसीह उन्हें भी बदलने की सामर्थ्य। और हम उनसे बात करते। हालेलुया। ये मत कभी कहिए मेरा पति क्या है, शराबी है। हालेलुया। और उसे शराब देना शुरू कर दिए। वो ऑलरेडी पहले शराब के अंदर ही शराब पी पी के। हालेलुया। और उसे शराब दे दे। हालेलुया। हालेलुया। बड़े लोग गुस्से में बोल, तू तो मंजे से लम्बे प्यारा है, उठे ही ना तू सवेरे भी। हालेलुया। गुस्से में ऐसे बोल। हमें प्रभु यीशु के नाम से उनके लिए प्रार्थना करनी है, उन्हें प्यार करना है कि उनके जीवन बदल जाए। हालेलुया। वो ना बने, सेल्फिश ना बने। हालेलुया। अपना ही सोची जाओ। हालेलुया। कभी कभी हमारे मसीह भाई को हमारी ज़रूरत होती है तो हम क्या करते हैं, मेरे ऊपर ना कोई बात आ जाए, हालेलुया, तो हम क्या करते हैं उसका साथ। हालेलुया। मुझे एक वचन याद आ रहा था, बाइबल में लिखा है एक परदेसी क्या कर रहा था, एक देश में से क्या कर रहा था, आ रहा था। ये वचन आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे लिखा अच्छा मित्र कौन है। हालेलुया। और कहता रास्ते में उस परदेसी को, उस आदमी को लोगों ने, कुछ गुंडे लोगों ने क्या करा, मारा पीटा और उसे जख्मी करके क्या कर दिया, वहाँ पे फेंक
और बाइबल में लिखा है सबसे पहले वहां पे क्या कौन निकल रहा था? याजक। याजक आज किसे बोलते हैं? पास्टर को। हालेलुया। अगर पास्टर हमारे दुख में काम ना आए तो हमें कितना दुख लगेगा। उसका याजक होने का कोई फायदा? हालेलुया। उसका पास्टर होने का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। एक बार हालेलुया एक पास्टर जी आए थे प्रभु आकर, मैं वो नहीं करने वाला हूँ किसी के ऊपर एलिगेशन का, पर वो बता रहे थे, कहते कोई पास्टर था, कहते वो किसी के घर पे गया। हालेलुया। आज बड़े पंडित लोग, ग्रंथी लोग, हालेलुया, बड़े संसार में ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं, क्या चाहते हैं? लोग हमारी सेवा। हालेलुया। लोग क्या करे? एक मैंने हिंदू धर्म की पिक देखी थी, उसमें पंडित क्या कर रहा है, किसी आदमी के सर के उसके लिए न रख सकता। हालेलुया। इधर आई, मैं आपको बताता हूँ पूरी, मैंने देखी फोटो। हालेलुया। और आपने अभी अंतर निकाल के दिखाना कि इसमें कौन अच्छा और कौन सही है। हालेलुया। वो आदमी क्या कर रहा है? हालेलुया। वो क्या कर रहा है? वो ऐसे जैसे ये बेटा बैठा है ना, एक आदमी ऊपर से दूध गिरा रहा है और एक क्या कर रहा है, उसके ऐसे थोड़ा नीचे करिए। हालेलुया। ऐसे पैर रख के क्या कर रहा है? वो पंडित क्या कर रहा है? दूसरों से क्या कर रहा है? पैर दिलवा रहा है। हालेलुया। और दूसरी साइड पे उन्होंने यीशु मसीह की पिक डाली हुई। हालेलुया। आपको वो पिक का पता होगा कि बाइबल में क्या, जब यीशु मसीह क्रॉस में लटकाए जाने वाले थे, हालेलुया, हमारे पापों के लिए, हमारी बुराइयों के लिए, उससे पहले उसने क्या करा? अपने चेलों के साथ क्या करा? आखिरी भोजन खाया। हालेलुया। और उसमें यीशु मसीह ने क्या करा? यीशु मसीह के चेले ऐसे बैठे हुए उसके साथ। यीशु मसीह प्रभु था, आपको मैं बता रहा हूँ, वो परमेश्वर का पुत्र और प्रभु का प्रभु, राजाओं का राजा। हालेलुया। और उसके ऐसे 12 चेले बैठे थे खाना खाने के लिए। तो यीशु मसीह उठा और पानी लेकर क्या करने लगा? अपने शिष्यों के क्या करने लगा? हालेलुया। क्या धोने लगा? अब इन दोनों में से बताइए कि बड़ा कौन है? हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मैं सेवा करवाने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए। हालेलुया। कबीर दास ने बोला था कि बुक्स में, कहता जो हमेशा झुके रहते ना पेड़, वही क्या करते? जो झुके रहते। कबीर दास ने ये बात बोली। हालेलुया। अगर आप हालेलुया वैसे कहीं खुशी से मेरी सेवा करते तो नो प्रॉब्लम। अगर मैं कहूँ ओ चेलो इधर आओ मेरे पैर तो, हालेलुया, मजा थोड़ी आएगा। मुझे पता है कि मेरे लोग मुझे कितना आदर देते, प्रभु मेरा कितना आदर कर। मेरा जब हम मीटिंग्स में जाते हैं तो लोग फूलों के साथ हमारा स्वागत है। हालेलुया। और पैर धोने की बात, हालेलुया, कि हिंदू धर्म की लड़की थी, वो मेरी मीटिंग में आते होते थे आबादी में शनिवार। एक बार उसने फर्स्ट टाइम मुझे घर पे बुलाया। मुझे आज भी वो दिन नहीं भूलता। मैंने बड़े लोगों के घरों में मैं गया। हालेलुया। और कुछ लोग इस चीज को समझते भी है। कुछ लोग घर में प्रभु के दाद जाते, वो जाते पहले क्या करते हैं? पैर धुलवाते उनके, है ना। कुछ लोग कहते हैं पास्टर जी सीधा बेड पे बैठो। हालेलुया। और मेरे पैरों में मिट्टी लगी होगी, बाद में लग गई मिट्टी उस पर बेड शीट पे, बाद में पास्टर ने पैर नहीं धोते। हालेलुया। वो हिंदू फैमिली के घर में मैं गया था। वो आदर नहीं होता जो हम कह के किसी से करवाएं। आदर वो होता जो बंदे के अंदर से क्या करे निकले। क्या पता उसने कितना के आदर आपका कर देना कि आपकी समझ से भी। हालेलुया। हालेलुया। पर कुछ लोगों को पता भी होता हो फिर भी नहीं वो करते। हालेलुया। उनको पता है कि हमें हम जब से यीशु मसीह में हमें कितनी आशीषें मिली हैं, प्रभु ने हमारे कितने कामों को खोल दिया है, प्रभु ने कितने हमारे बंधनों को तोड़ दिया। यार हमें भी चर्च के लिए या पास बांधने के लिए कुछ लोग जानबूझ के क्या करके, हालेलुया, यीशु मांगता नहीं है पर हमारा फर्ज है हम दे उसे। हालेलुया। आपको पता ना जब यीशु का जन्म हुआ था तो क्या हुआ था? 3 लोग क्या लेके आए थे? खाली नहीं आ गए थे। हालेलुया। सोना, मोर और लुबान लेके आए थे। बड़े उपहार लेके आए थे यीशु के लिए। हालेलुया। और वो बेटी ने, हालेलुया,
उसके घर जब मैं गया, सीढ़ियों से लेके मतलब वहां से लेके ना यहाँ तक लंबियां, तो समझ लो नीचे से लेके ऊपर तक सीढ़ियाँ थी, अंदर तक उसने फ्लावर गुलाब के फूल बिछाए हुए थे। हालेलुया। मैं कभी कभी सोचता था सच में परमेश्वर तू बड़ा महान है, तू मेरी जिंदगी में है। और आदर तभी मिलता है जब प्रभु आपकी लाइफ में रहता है, जब लोगों को कुछ आपकी लाइफ में नजर आता है। हालेलुया, है ना। एक आदमी है जो एक इंसान हो के, आजकल के जो महात्मा लोग हैं ना वो प्रभु बने हुए। हालेलुया। हम इंसान को प्रभु नहीं मान सकते। हालेलुया। पहली बात प्रभु की क्वालिटी बताता हूं आपको, प्रभु कभी मरता नहीं। धरती पे जो लोग महात्मा बने हुए, इतनी इतनी मालाएं डाल के बने हुए, या कोई क्रॉस डाल के कोई कहने लगे मैं प्रभु हूं, मैं यीशु मसीह हूं, हालेलुया, तो फिर वो मर कैसे जाती? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर मरता नहीं है, याद रखिए, वो कभी मरा नहीं, वो अमर है। हालेलुया। दूसरी बात, आज इंसानों की समझ क्या होती है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो। हालेलुया। पर बाइबल में लिखा है परमेश्वर की समझ वह अगम है, उसकी समझ का कोई अंत है। हालेलुया। आपको पता परमेश्वर इतना जबरदस्त है। हालेलुया। इतना वो महान है, इतना वो शक्तिशाली है। हालेलुया। उसने, आपको पता समंदर जो है ना, समंदर की गहराई आज तक नहीं किसी को पूरी मिली। और आपको पता समंदर जो है ना पाताल तक अटैच है। आप सोचिए इसको बनाने वाला कितना शक्तिशाली है समंदर को। हालेलुया। हम अगर हमने पानी को, आप जितना मर्जी कोई बड़ा स्वामी हो या, हालेलुया, कोई भी अपने आप को भगवान कहने वाला है, उसको बोल पानी एक जगह पे इकट्ठा करके दिखा। हालेलुया। और वो पानी इस हिसाब से इकट्ठा करना है कि उसकी कोई, उसका कोई किन्ना वो नहीं होना चाहिए, लिमिट, मतलब हालेलुया। बाउंड्री दीवार बना के इकट्ठा करेंगे ना, जहाँ पे भी पानी इकट्ठा करेंगे। हालेलुया। बिना दीवार के तो ना पानी रुक सकता है कि जगह पे, पर परमेश्वर ने देखी है जो समंदर बनाया उसमें कोई दीवार बनाई है उसको रोकने के लिए। हालेलुया। जब मैंने एक दिन बाइबल में पढ़ा कहता परमेश्वर जो उसने पानी को अपनी मुट्ठियों में क्या करके रखा हुआ है, समा के रखा हुआ है। हालेलुया। वो बड़ा शक्तिशाली है। आज जो क्या करते हैं, लोगों से अपनी सेवा करवाते। हालेलुया। रियल में वो भगवान नहीं। हालेलुया। परमेश्वर, हालेलुया, मैं आपको बताना चाहता हूँ चर्च, आज परमेश्वर जो है वो कहाँ पे? हालेलुया। आज परमेश्वर जो है, हालेलुया, क्या है, वो अपने लोगों के बीच में ही रहता है। हालेलुया। आज अगर हमें किसी की सेवा करने का मौका मिले, हालेलुया, तो क्या करिए? भाग मत जाइए, डरिए मत, ये ना सोचिए रिस्क लेना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप अच्छे काम के लिए रिस्क ले रहे तो क्या प्रभु आपकी मदद नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? हालेलुया। आप उस पास्टर की तरह मत बनिए, नहीं तो आपका बाइबल पढ़ने का कोई फायदा। कहते हैं वो पास्टर उस उधर से गुजर रहा था, जब उसने उस जख्मी इंसान को देखा, हालेलुया, तो पास्टर क्या करा? इधर को मुंह करके भाग। हालेलुया। उसके बाद एक और आदमी आया जो मंदिर में, जो प्रभु के भवन में या किसी मंदिर में क्या करता था? बलि देने वाला बंदा, वो भी उधर से गुजरा था, उसने भी उसके पास से गुजरा। हालेलुया। क्या ये उसके अच्छे मित्र हैं? हालेलुया। आपका कोई मसीह भाई किसी मुसीबत में फंसा हो और आप डर के मारे कि मेरे ऊपर कोई एलिगेशन आ जाए और हम उसकी हेल्प ना करें, जहाँ पे वो सही है उसकी जरूर क्या करिए? उसकी गवाही, गलत में नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ गलत में उसकी मदद करिए, या गलत है तब भी उसको आप हलाए, कोई गल नहीं, मैं तेरे नाल है। हालेलुया। लड़ लांगे आप। हालेलुया। गलत कामों के लिए नहीं, पर जहाँ पे वो सही है उसके फेवर में जरूर क्या करिए? हालेलुया। क्योंकि अगर आप प्रभु में रह के गलत बातों के बारे में साथ देंगे ना तो उसका आपको न्याय देना। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु के पवित्र वचन में लिखा, प्रभु के कलाम में लिखा, प्रभु का सामर्थी वचन हमें बता रहा है, हालेलुया, कि परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है, प्रभु का सामर्थी वचन हमें सिखा रहा है। हालेलुया।
और बाइबल में था वहां से एक अन्य जाति का आदमी क्या कर रहा था, वहां से गुजर रहा था, वो एक सामरी था। हालेलुया। जब उसने उसको देखा तो उसके मन में क्या आई? अगर आपको किसी के दुख में देखकर दया नहीं आती तो प्रभु को भी आपके ऊपर कभी दया आएगी। हालेलुया। अगर आप किसी अच्छे इंसान का साथ नहीं ना दे रहे तो प्रभु की भी आपका साथ नहीं देगा। हालेलुया। याद रखिएगा। आपको पता है जो अमीर आदमी था उसके नरक में जाने का कारण यही था। हालेलुया। वो नरक में क्यों गया? क्योंकि उसने अपने बरांडे में पड़े हुए लाजर के ऊपर कभी ध्यान है। आज हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता, हमारी लड़ाई भी हो जाती कुछ लोगों से। अगर आपको कोई मुसीबत में समस्या में मिले पूरी मदद करिए। हालेलुया। क्या करिए? पूरी मदद करिए। अगर आप किसी की मदद करेंगे हमारे ऊपर भी कभी ऐसा समाज आएगा तो प्रभु भी अपने स्वर्ग दूतों को भेजेगा और वो क्या करेंगे? आपकी मदद। हालेलुया। हालेलुया। आज मैं बड़ा जबरदस्त वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ चर्च। हालेलुया। आइए प्रभु के वचन में चलेंगे। आज जितने लोग प्रार्थना करते हैं उनके लिए धन्यवाद, जो हमारी मिनिस्ट्री के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। डेली हमारे लिए प्रार्थना करिए। हालेलुया। आपको पता है जो पास्टर लोग हैं वो कलीसिया के क्या हैं? थंब है, खंबे। हालेलुया। आपने घर बनाया है ना, आपको पता है ना थंब है, अगर वो थंब गिर जाए तो वो घर क्या करेगा? हालेलुया। परमेश्वर के दास लोग कलीसिया के थंब हैं। तो मेरे मन में परमेश्वर ने बड़ा बोझ के साथ ये बात डाली कि आज हम हालेलुया हम स्पेशल प्रेयर करने वाले हैं ऑल पास्टर्स के लिए, ऑल मिनिस्ट्रीज के लिए। हालेलुया। क्योंकि ये बात प्रभु ने मेरे मन में बड़े जोर से क्या करा, इस बात को गवाही किया। हालेलुया। बाइबल का उस आदमी ने क्या करा? उस आदमी को क्या करा? उठाया, उसको अपने गधे पे बिठाया और एक क्या करा? एक कह सकते हैं एक सराह होती है, सराह समझते? गांव में होती थी जैसे ना एक हालेलुया मुसाफिर लोग रहते थे। गांव में देखा होगा आपने, कुछ लोगों के लिए एक ऐसी जगह बनाई जाती थी कि अगर कोई मुसाफिर उधर से जा रहा हो, रात हो जाए तो वहाँ पे वो क्या कर सकता है? ठहर। वहाँ पे एक मुसाफिर खाना समझ लीजिए बनाया था उन्होंने। तो वो आदमी जो था उसको उठा के वहाँ पे लेके गया, उसके मलम पट्टी की उसने। हालेलुया। और बाइबल में लिखा वहाँ पे एक आदमी था, उसको उसने पैसे दिए कि इस भाई की जब तक ये चंगा ना हो जाए इसकी देखभाल तू। हालेलुया। ये नहीं जो मेरे घर के बाहर है जिससे मैं जानता हूँ वो मेरा पड़ोसी है। हमारा जिसको मुसीबत के टाइम पे हमारी जरूरत है वही हमारा। याद रखिएगा ये बात। हालेलुया। बड़े लोग अगर मैं पूछूंगा आज के आपका पड़ोसी कौन है ना, तो वो उसका नाम ले लेके बताएंगे। हालेलुया। मेरी पड़ोसी है कोमल। हालेलुया। मेरा पड़ोसी वो जो जिसके जो भी आपके घर के सामने रहता है, जिसे आप बोलते चालते हैं, है ना, जिसे आप रोज क्या करते, जिसके साथ आप कटोरियाँ चेंज करते रहते। हालेलुया। आज आपने क्या बनाया? मैंने साग बनाया। आपने क्या बनाया? मैंने चिकन बनाया। चलो फिर चेंज कर लो। हालेलुया। एक कोली उधर से ले जाते हैं ना, एक उसे दे देते, कपड़े दे देते। कभी शादी पे भैन मेरे को सूट नहीं है नवा, हाथ तेरे को नवा सूट है। हम उससे अपना पड़ोसी समझते पर रियल में वो हमारा पड़ोसी नहीं है। हमारा पड़ोसी वो है जो दुख में, जो परेशानी में। और हाल एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, वो भाई और वो ये लोग ये काम पता कौन कर रहे? कोई मसीही लोग नहीं कर रहे ये काम, अन्य जाति के लोग क्या कर रहे इसको। एक भाई था, उसको मैंने देखा, पता नहीं वो पागल था, इतने इतने उसके बड़े बाल, बुजुर्ग था। हालेलुया। इतने इतने बड़े बाल हुए, फटे से उसने कपड़े डाले हुए थे। और कुछ ऐसे धरती पे सोशल वर्कर बंदे खड़े किए। परमेश्वर ने ऐसे लोगों को प्रभु ने क्रिएट किया। ऐसा मन जरूरी नहीं कि यीशु मसीह में आकर जो नहीं कर रहे उनको तो न्याय देना ही पड़ेगा। कुछ लोग प्रभु में ना रह के भी वो काम कर रहे। प्रभु ने ऐसे उनको मन दिए हैं कि वो सोशल वर्क कर रहे हैं किसी ना किसी तरीके से। ऐसा ही है ना, हम स्वार्थी हैं। हालेलुया। आज का इंसान सेल्फिश है।
वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो ये नहीं सोचता कि मैं दूसरों के बारे में भी क्या करूं। हालेलुया। बड़े लोग कहते हैं कि चर्च में नहीं पैसा देना चाहिए, चर्च वाले खा जाते हैं। हालेलुया। तो मैं आपको बोलना चाहता हूं कि चर्च में आपको पैसे देने की ज़रूरत है। अगर आपका नहीं मन गवाही करता तो आप फुटपाथ पे कोई भी आपको भूखा नंगा मिले उसे क्या कर दीजिए। हालेलुया। चर्च आपके पैसों से नहीं चल रहा। हालेलुया। चर्च खुदा के अनुग्रह से चलते। जब आप नहीं देते तो खुदा का काम थोड़ी रुक जाता है। हालेलुया। बड़े लोगों के मन में शैतान ने ये बात डाली है कि चर्च में पैसे देंगे तो वहां पे पास्टर लोग खा जाते। हालेलुया। और अगर आज आप हालेलुया बात करेंगे ना, वैसे मैं आपको वो नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बाइबल का दे के प्रभु पछताता नहीं है। आपने आप जितने साल से भी आप ऑफरिंग दे रहे हैं, क्या आपको उसके बदले में आज तक कुछ नहीं मिला? कोई हाथ खड़ा करके बोलिए कि मैंने बड़ा ऑफरिंग परमेश्वर के भवन में दिया। आपको पता है ये भी एक बैंक है। आपके रियल में पैसे कहाँ पे जमा हो रहे? मत्ती 18:20 में लिखा अपने पैसे स्वर्ग में जमा करो। बड़ी हैरानी वाली बात है, स्वर्ग में कैसे पैसे जमा करेंगे? हालेलुया। हम अपना दान, अपना दशवांश, बाइबल में मलाकी में लिखा है तुम कहाँ पे लेके आओ? परमेश्वर के भवन में लेके आओ। हालेलुया। आप ऐसे गरीब लोगों की मदद करके भी सेवा कर। हालेलुया। मैं सोच रहा था, प्रभु मेरे मन में डाल रहा था कि इन थोड़े दिनों तक हालेलुया अगर आप भी इसमें सहयोगी बनना चाहते तो बन सकते हैं। हम सोच रहे कुछ लोगों को हालेलुया, जैसे रामनगर में आप कुछ लोग ऐसे आपको लगता है कि बड़े वो मतलब गरीब फैमिली से और उनकी कंडीशन बड़ी बुरी है। हालेलुया। आप ऐसे लोगों को क्या करिए, उनके नाम लिख के हालेलुया आप अपने घर पे ही हालेलुया चाहे बुला सकते हैं तो हम कोशिश करेंगे उन्हें राशन देने के लिए। हालेलुया। जैसे नुशारे में ऐसे लोगों को हम दे, मैं रेडी रहता हूँ। हालेलुया। मेरे पास चाहे हो चाहे, और मैंने देखा कि मैं रेडी रहता हूँ, प्रभु ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से अरेंजमेंट कर आपका। आज से हमने अपने पड़ोसियों की और ध्यान देना। हालेलुया। और हमारे पड़ोसी वो नहीं है जो हमें खाना दे रहे, जहाँ हमारी ज़रूरत के समय में हमारी मदद कर रहे हैं। हमारे पड़ोसी वो हैं जिनको हमारी मदद की क्या है। अगर आप सच में यीशु मसीह के हैं तो इसमें आप क्या करिए, ज़रूर वर्क करिए। हालेलुया। ज़्यादा नहीं चाहे, हालेलुया चाहे 4-5 3-4 फैमिलीज की ही मदद कर पाए, हम ज़रूर करने की कोशिश है। हालेलुया। इसमें हम कोई हालेलुया हम अपने हमेशा ही आपको बताते रहते हैं। हालेलुया हम उनको चाहे छोटी ही चीज़ कोई लेके हालेलुया राशन लेके आते हैं। हालेलुया आज हम अरेंज करेंगे उनके लिए। हालेलुया मैं चाहता हूँ कि हम क्या करें, ऐसे लोगों को आप ढूंढिए जो सच में ज़रूरतमंद है कि हम क्या करें उनकी हेल्प। हालेलुया। आज मैं एक जो मेरा मैसेज है हालेलुया, और मुझे लगता है स्टार्ट नहीं होएगा। हालेलुया स्टार्ट नहीं हो पाएगा। मैं पर बड़ा ज़बरदस्त बोलने वाला था परमेश्वर के वचन में। खुदा मेरे से बात कर रहा था कि मैं आपको परमेश्वर के वचन से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं। हालेलुया। पर थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका शुरू से पढ़ना शुरू करेंगे। 12 अध्याय उसका 1 वचन पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल है मेरे साथ इस वचन को ज़रूर देखें। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 1 वचन। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया 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 हालेलुया। होली नेम होली नेम। बारह का फर्स्ट से पढ़ो।
हालेलुया। हालेलुया। जब आप प्रभु में सत्य और अच्छे तरीके से चलेंगे ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बड़े लोग सत्य की क्या करते हैं, शुरू से विरोधता करते। हालेलुया। सच लोगों को पसंद है। लोग गीता के ऊपर हाथ रख के कचहरी में बोल देते हैं, मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा। और अंदर से क्या कहते हैं, मैं जो कहूँगा झूठ कहूँगा, झूठ के सिवा। एक दिन, वैसे मैं पिक्चर नहीं देखता, एक दिन मैं एक पिक्चर देख रहा था और उस पिक्चर में एक नकली गवाह होता है, हालेलुया, जो पैसे लेकर क्या करता है, झूठी गवाही। हालेलुया। आज धरती पे बड़े लोग झूठ सच का प्रॉमिस करके झूठ बोलना छोड़ते। हालेलुया। अगर आप सच नहीं बोलने वाले, हालेलुया, आप जितनी मर्जी भक्ति करिए, जितनी मर्जी उठ के सुबह धूप बत्ती करिए या 4 बजे उठ के प्रार्थना करिए, वो व्यर्थ है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें सत्य बोलना क्या करता है। बाइबल का तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र। हालेलुया। आज अगर आप डिलीवर होना चाहते हैं, आजाद होना चाहते हैं, हालेलुया, तो हमेशा क्या बोलिए, सच। चाहे आपका नुकसान हो जाए। बड़े लोग मालिकों से भी झूठ बोल देते हैं। हालेलुया। बड़े लोग अपनी कभी कभी पत्नी से पैसा छिपाना होता है तो उसमें भी क्या कर जाते, झूठ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक 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 आंख आपको डेली देखती रहती हर टाइम। हालेलुया। और वो हर टाइम आपके ऊपर लगी हुई है। हालेलुया। अगर आज आप, बड़े लोग झूठ बोल देते हैं ना, प्रभु में कुछ लोग कहते हैं मुझे पवित्र आत्मा मिला है। हालेलुया। तो क्या कर देते हैं, फोन पे झूठ बोल। हालेलुया। या किसी के सामने कोई बात करनी होती है, हालेलुया, तो क्या बोल देते, एक बात को छिपाने के लिए वो क्या कर देते, झूठ बोल। अगर आप सच में बिलीवर्स हैं, आप सच में प्रभु के लोग हैं, हालेलुया, बाइबल में लिखा है जब प्रभु के लोग बड़ी आराधना दिल से करने लगे तो हेरोदस ने क्या करा, कई व्यक्तियों को सताने के लिए क्या करने लगा, वो उनके ऊपर उसने हाथ डाला। आज जब आप प्रभु में सही भक्ति करना शुरू करेंगे, हालेलुया, तो लोग क्या करेंगे, आपकी विरोधता। हालेलुया। ये याद रखिए, जब आप सही भक्ति करेंगे, हालेलुया, क्योंकि बड़े लोग उन लोगों को पसंद करते हैं जो उनकी तरह झूठ बोलते हैं। हालेलुया। जो मंदिर में तो बड़ा अच्छा रहते हैं पर घर जाके चेंज हो जाते हैं। हालेलुया। गुस्सा दिखाएंगे, पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करेंगे, लोग ऐसे लोगों से क्या, बड़े लोगों से चुगलियां लगाएंगे, बड़े लोग ऐसे लोगों को पसंद करेंगे। हालेलुया। पर अगर आप सत्य की भक्ति करना शुरू करेंगे, हालेलुया, बहन का हेरोदस, आज हमारे घरों में बड़े हेरोदस बैठे हुए हैं, हालेलुया, जो आपकी विरोधता करते बाइबल का। और उन्होंने याकूब, हालेलुया, यूहन्ना के भाई याकूब का उसने तलवार से क्या करा, उसे मरवा। हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया को सत्य का मार्ग दिखाने वाले कौन थे, यूहन्ना और पतरस। हालेलुया। आपको पता है आपके कारण पास्टरों को भी रिस्क लेना पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, कहता उसने जो यीशु का प्रचार कर करके सबको क्या सिखा रहा है, मत्था नहीं टेकना। हालेलुया। चोरी नहीं करनी, प्रसाद नहीं खाना, अपने माँ प्यो का आदर करना, लालच नहीं करना। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है उनके बारे में कि यार ये बड़ा लोगों को सही मार्ग दिखा रहे हैं। कहते उस यूहन्ना का उन्होंने क्या कर दिया, हेरोदस ने सर। इसका मतलब हम आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं तो आपको बड़े रिश्तेदार आके क्या करेंगे, हमारे ऊपर ही क्या करेंगे, है ना, वो चर्च जाते हैं। पर वहाँ पे आपको अपने विश्वास का प्रूफ देना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पता, बड़े लोग मार खा खा के भी चर्च उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। बड़े ऐसे लोग हमने देखे जिनके रिश्तेदार छूट गए पर उन्होंने प्रभु को छोड़ा। हालेलुया। आपने देखा होगा कि मैं अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिलता। हालेलुया। वो ज़्यादा इस कारण भी नहीं हो सकता मेरे से मिलते, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करने लगा। हालेलुया।
अब मैं उनकी तरह झूठ बोलने वाला नहीं हूँ। हालेलुया। आज आप अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो बड़े लोग आपसे क्या हो जाएंगे, दूर हो। बड़े लोग आपकी विरोधता करनी शुरू करेंगे, बड़े लोग आपको सताएंगे। हालेलुया। पास्टर को भी मार दिया। हालेलुया। उन्होंने, क्योंकि वो क्या कर रहा था आज। हालेलुया। ये वचन मेरे दिमाग में बड़ा बोझ डाल रहा है। आज धरती पे बहुत सारे पास्टर हैं जिनको, हालेलुया, जो अपना घर बार छोड़ के कहाँ पे क्या कर रहे हैं, किराए पे धक्के खा। कुछ लोग अपना देश छोड़ के, मैं एक दिन एक वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, वो इंडियन मिशनरी, ज़्यादातर मैंने देखा मिशनरी बाहर से आते थे इंडिया में प्रचार करने के लिए। बाहर से लोग ट्रेन करते थे कुछ लोगों को, और उन्हें क्या करते थे, जगह जगह क्या करते थे, सेवकाई करने के लिए इंडिया में और भी कई साइड पे भेजते थे प्रचार करने के लिए। पर मैंने देखा वो इंडियन मिशनरी कहाँ पे सेवा करे इस टाइम, हालेलुया, फॉरेन में। हालेलुया, है ना। कहने का मतलब है आज हमें भी अपने आप को रेडी करना चाहिए कि मैं क्या करूं, सीख कर क्या करूं, प्रभु मैं ऐसे किसी गांव में जाके सेवा करूं, ऐसे किसी जाके जगह में क्या करूं, सेवकाई, हालेलुया, करूं जहां पे लोग तुझे जानते। हमने भी मिशनरियों का काम, मिशनरी आपको पता अपना घर बाहर छोड़ के कितने कितने साल क्या करते थे। एक मेरे दोस्त हैं पास्टर, वो मुसलमान है और उन्होंने यीशु को ग्रहण कर लिया, और वो कश्मीर के हैं वो पास्टर। और उधर के मुसलमानों ने बोला कि अगर तू हमें नजर आएगा तो हम तुझे मार। और वो इस टाइम दिल्ली में सेवकाई करते प्रभु, हालेलुया। वो एक मुसलमान पास्टर, पर वो दिल्ली में प्रभु का कार्य कर रहे हैं, हालेलुया। कहने का मतलब रिस्क लेके प्रभु के दास लोग हमारे लिए क्या कर रहे हैं, सेवकाई कर रहे हैं। आज हमें क्या करना है, उनके लिए क्या करना है, हालेलुया। ये नहीं कल को कोई भी आपके पास्टर को पकड़ने आ जाए तो आप क्या करो, भाग जाओ, हालेलुया। या आपको बात करनी ना है, हालेलुया। हमने उनके साथ खड़े रहना है। ये सताव करने वाले लोग, हालेलुया, हेरोदस जैसे आज भी क्या है यहाँ पे धरती पे काम कर रहे हैं, हालेलुया। कहता है उन्होंने यूहन्ना को मरवा डाला। आगे क्या लिखा है, जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन, हालेलुया। लोगों का सताव हो रहा है, ये किसी यहूदी का नहीं हो रहा, हालेलुया। आज बड़े लोग मसीह हैं, हालेलुया, जो सताव देने में खुद क्या होते हैं, एंटर, हालेलुया। आज ज़्यादा लोग तंग करने वाले पता कौन होएंगे, प्रभु जो वचन को जानते हैं, हालेलुया। मैंने बड़े लोगों को देखा, हालेलुया, जो यीशु को जानते वही क्या करेंगे, वही आपके विरुद्ध क्या करेंगे, बातें। कहता है इन्हें तंग कर रहे हैं लोग, तो कौन खुश हो रहे हैं, यहूदी लोग, हालेलुया। दूसरे तो विरोधता करते करते हैं। बाइबल का तुम्हारे अपने भी तुम्हारी विरोधता। यीशु को किन लोगों ने क्रॉस पे चढ़ाया, यहूदी लोगों ने, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह सच का क्या करता था, प्रचार करता था, और वो लोग क्या करते थे, इस बात से चिढ़ते थे। बाइबल में लिखा, प्रभु का वचन बताया जा रहा है, कहता जब वो बड़े खुश हो रहे थे, उन्होंने क्या करा, पतरस को भी क्या कर दिया, पकड़वा, हालेलुया। अब उसके बाद क्या हुआ होगा, हालेलुया। ये बड़ी जबरदस्त बात है, हालेलुया। हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे इसके बारे में, हालेलुया। आइए याद रखिए, अगर आप सताव में रह के प्रभु की सेवकाई कर रहे हैं या प्रभु में चल रहे हैं, आप भट्ठे में डाले जा चुके हो, हालेलुया। आप खरे सोने के समान, हालेलुया, लोगों के सामने क्या करिए, निकलिए, हालेलुया, है ना। आप बड़े मजबूत होकर क्या करिए, निकले। हालात जितने मर्जी बिगड़ जाए, प्रभु को नहीं छोड़ना, हालेलुया। चाहे जितनी मर्जी आपकी लोग विरोधता करे, प्रभु को नहीं छोड़ना, चर्च, हालेलुया। हम नेक्स्ट में सीखेंगे जब पतरस को पकड़ लिया उसके बाद क्या हुआ, हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन पे ब्लेस करे।
आइए 2 मिनट सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। मैं छोटी सी प्रार्थना करवाना चाहता हूँ। अपने हाथों को स्वर की ओर उठा लीजिए। आई एम ऑल वर्ल्ड में जितने प्रभु के दास, जितने भी सेवकाइयाँ हैं, बड़े प्रभु के ऐसे दास हैं जो दुख में रह के खुदा की क्या कर रहे, सेवा। हालेलुया। बहुत सारे खुदा के ऐसे लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई कैसे कर रहे हैं, किराए पे रह के, भूखे रह के। हालेलुया। बहुत सारे प्रभु के दास मैंने देखा है कि अपना घर बार छोड़ के प्रभु की सेवकाई कर। आइए उन प्रभु के दासों के लिए जो दुख में सताव के साथ, बड़े लोग ऐसी जगह पे सेवकाई कर रहे हैं जहाँ पे बड़े लोग उनकी विरोधता करने वाले हैं, बड़े लोग हैं जो नहीं चाहते कि चर्च लगे, बड़े लोग ऐसे हैं जो उनको मारने के लिए रेडी खड़े हैं, बड़े लोग ऐसे हैं हालेलुया जो चाह रहे हैं कि प्रभु का वचन उनके शहर में या उनके देश में फैले ना। उनके लिए सब हाथ उठा के 2 मिनट प्रभु के सब दासों के लिए, ऑल वर्ल्ड में जितने खुदा के दास आत्मा सच्चाई से सेवा के जो सत्ताव में रहकर प्रभु की सेवा कर रहे हैं, उनकी ज़रूरतों के लिए प्रार्थना करेंगे। बोझ के साथ चर्च प्रार्थना कीजिए। प्रभु ऑल वर्ल्ड में जितने प्रभु आपके प्रिय दास हैं पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। सभी 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 प्रार्थना करें। प्रभु अपने दासों की दुख में मदद करिए परमेश्वर, परेशानियों में हमारी मदद करिए खुदा खुदा। Holy name, holy name, holy name, holy name, holy name, holy name, holy name. Thank you Jesus, Holy Ghost fire. प्रभु अपने दासों को मजबूत बनाइए परमेश्वर, दृढ़ बनाइए खुदा खुदा। वो आपकी आराधना आत्मा सच्चाई से करने वाले बने परमेश्वर, जो कष्ट में, जो परेशानियों में रहकर तेरी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। आपका ग्रेस उनकी लाइफ में कार्य करने पाए प्रभु। आपका धन्यवाद करते माय लॉर्ड। हालेलुया। आपका अभिषेक उनके जीवन में कार्य करने पाए प्रभु। प्रभु उनको मोड़िए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। उनकी उस दुख में मदद कीजिए प्रभु, जो सताव में रह के प्रभु, जो दुख में रह के तेरी सेवकाई कर रहे हैं प्रभु। ऑल वर्ल्ड में प्रभु तेरे दासों के लिए तेरी आशीष को मांगते हैं। ऑल पास्टर्स को मैं यीशु के लव में रिलीज करता हूँ पिता। ऑल मिनिस्ट्रीज को तेरे लव में रिलीज करता हूँ परमेश्वर। प्रभु जितने भी प्रभु यीशु कलीसिया हैं प्रभु, वो इन दिनों में मजबूत और दृढ़ हो पिता परमेश्वर। आपका ग्रेस उनकी लाइफ का हिस्सा बने परमेश्वर। अद्भुत तरीके से प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर। दया करे प्रभु, अनुग्रह करे, आपका आत्मा प्रभु उनके जीवन में कार्य करने पाए पिता। ब्लेस करे राजा, दया करे। प्रार्थना करते जितने कलीसिया में लोग आए प्रभु, इन सबको आशीषित करे परमेश्वर। इन सबको ब्लेस करिए मास्टर। प्रभु ये हर टाइम तेरे साथ बने रहे खुदा खुदा, हर एक कंडीशन में तेरे साथ बने रहे पिता परमेश्वर। आपकी ग्रेस को, आपकी पावर को मानता हूँ। प्रार्थना को प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए आगे के समय मोनिका क्या आप हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन समझ आया सबको? धन्यवाद प्रभु का। आइए छोटा सा गीत गाएंगे, उसमें हम देख लेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के दास के साथ मिलकर लास्ट प्रार्थना करेंगे और लास्ट करेंगे। शुक्रगुजारी
परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते जो तेरे बच्चों ने प्रभु अपनी कमाई से भेंट दी, आप लेके नहीं रखते, 100 गुण करके वापस कर देते। ये भेंट तेरी महिमा के लिए खर्च किया जाए, बहुत से लोग बचाए जाएं पिता। और दुआ करते जितनों लोगों ने प्रभु बोया प्रभु उनको ब्लेस कीजिए, और प्रभु जो नहीं कर पा रहे प्रभु के बंधनों को तोड़ी के प्रभु तेरी महिमा के लिए करने पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर। आज का वचन प्रभु उनके दिलों के अंदर जड़ पकड़े, 100 गुना फल लेके आए पिता। आशीष करे, बरकत दे, प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबके साथ प्रभु के आगमन तक होती है, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। नेक्स्ट वीक प्रभु को हो जाए, हालेलुया। और मैं चाहता हूँ कि सब लोग तैयारी के साथ आएँ, उपवास के साथ, प्रार्थना के साथ, कि हम परमेश्वर के लहू और मांस में शामिल हो सके और परमेश्वर की ग्रेस को अपने जीवन में कार्य करता हुआ देखिए। प्रभु आप सबको ब्लेस करे, सबको जान सीखे।